हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज से हम लोग शुरू करेंगे एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो है परफेक्शन का फर्स्ट टेस्ट सीरीज। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल अपनी सांस्कृतिक संबद्धता के साथ सही रूप से मेल नहीं खाता है। तो ये हो जाएगा हमारा नवपाषाण काल, इनाम गांव। दूसरा है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा सप्तभंगनीय सिद्धांत से संबंधित है। तो यह है जैन सिद्धांत। बौद्ध धर्म का अनंत सिद्धांत किसका उल्लेख करता है। तो यह है आत्मा का अभाव या अनात्मा का। नेक्स्ट में है मिलान करना है। तो चलिए मिलान करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि हड़प्पा, तो हड़प्पा का जो दिया हुआ है अन्नागार। फिर है हमारा लोथल, तो इसमें गोदाम। फिर कालीबंगन, कालीबंगन का हल से जुता हुआ खेत। और फिर मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अपने नवाचारपूर्ण क्षेत्रीय खोजों के लिए किसे भारतीय पूर्व इतिहास का जनक माना जाता है। तो यह है रॉबर्ट बुशफोर्ड को। प्राचीन तमिल नैतिक ग्रंथ तिरुकुरल के लेखक कौन थे। तो इनके लेखक थे तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो चलिए मिलान करके देख लेते हैं। इसमें है जैन धर्म के त्रिरत्न, तो यह है सम्यक आचरण। फिर है जिन, तो जिन का अर्थ होता है विजेता। स्यादवाद, सापेक्ष कथन का सिद्धांत। और महावीर का जो प्रतीक है वो सिंह है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य हो जाएगा कि यह परिपक्व हड़प्पा काल से संबंधित है, यह गलत है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किस बौद्ध परिषद के दौरान हुआ था। तो यह हुआ था चतुर्थ परिषद में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थलों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रमिक रूप में है, उसको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी डमडमा, फिर लेखैया, पैसरा और बिरभानपुर। निम्नलिखित में से साहित्यिक कृतियों का सही कालानुक्रमिक कौन सा है। तो इसमें से हो जाएगा 3124, यानी कि तोलकापियम है, फिर अर्थशास्त्र है, फिर राजतरंगिणी है और सबसे लास्ट में है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जैन धर्म में किस प्रकार का कर्म स्वर्गीय लोकों में पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो यह है अघटिया कर्म। इनाम गांव स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से लागू होता है। तो यह एक महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणीय स्थल है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई महान स्नानागार संरचना का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया होगा। ऐसा माना जाता है तो धार्मिक या अनुष्ठान स्नान के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों का उनकी विषय वस्तु या विशेषताओं के साथ मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें है पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है देवताओं की स्तुति। और फिर है दूसरा सामवेद, तो सामवेद संगीतनात्मक स्तुति और राग से। फिर है हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है यज्ञ और अनुष्ठान से। और अथर्ववेद है जादुई मंत्र और लोक विश्वास से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में पहला पुरापाषाण कालीन पत्थर का उपकरण किसके द्वारा 1863 में खोजा गया था। तो यह ढूंढा गया था रॉबर्ट बुशफोर्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का भाग नहीं है। तो ये सम्यक ज्ञान जो है नहीं है। एक प्रागैतिहासिक उपकरण की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और उपरोक्त विशेषताएं किस प्रकार के उपकरण की हैं, तो वो बताना है। तो ये जितना भी है कि यह एक परत पर बनाया जाता है। इसमें तीखे पुनः काटे गए किनारे होते हैं, छांटे गए किनारे होते हैं और यह सामान्यतः छोटे जानवर के शिकार से संबंधित होता है। ये तीनों जो विशेषता है यह है सूक्ष्म पाषाण औजार काल का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि महावीर की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसमें से सारा ही सत्य है। उन्होंने वेद की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था। वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते थे। उन्होंने महिलाओं को सन्यासिनी बनने की अनुमति दी थी। तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित सांस्कृतिक कालों को सही कालानुक्रमिक क्रम में सजाना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसमें पहला हो जाएगा पुरापाषाण का, फिर है हमारा मध्यपाषाण का, और फिर नवपाषाण काल, और फिर आएगा ताम्रपाषाण का। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा हड़प्पा स्थल जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है? तो यह है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें से पहला है कि नगर का निर्माण जो है ग्रिड पैटर्न यानी जालीनुमा योजना के अनुसार किया गया था, ये सही है। अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे, ये भी सही है। मानकीकृत पकी हुई ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग होता था, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 और 2 और 3 तीनों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में हल से जुते खेतों का पहला स्पष्ट प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था? तो यह मिला था कालीबंगन से। प्रसिद्ध अभिलेख जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात पश्चाताप का वर्णन है, उसके लेखक कौन थे? तो यह स्वयं अशोक थे। हड़प्पा लिपि अधिकांशतः कहाँ पाई गई है? यह मिली है मुद्राओं और मुद्रांकनों पर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुसंगत है? तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कि सही सुसंगत इसमें से कौन सा है। तो इसमें से जो केवल दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है, केवल एक सही है। बाद बाकी जो है सुरकोटदा ये राजस्थान में नहीं है, रोपर गुजरात में नहीं बल्कि पंजाब में है, चनोदरो राजस्थान में है, पंजाब में नहीं। इस तरीके से ये सारा ही गलत है एक को छोड़ के, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो यह जो लेख है स्तंभ लेख वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। निम्नलिखित में से मेहरगढ़ से संबंधित कौन सा कथन सही है? और इसमें से बताना है कि कौन, कूट में दिया हुआ है आंसर। तो इसमें से एक तो पहला है कि यह विश्व में दंत चिकित्सा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह नवपाषाणिक स्थल है जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है, नहीं ये गलत है। यह स्थल 7000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक निरंतर आबाद था, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 दो सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हड़प्पा स्थल कालीबंगन से संबंधित है? तो यह है घग्गर नदी। गुप्त शासकों में से किसने अपनी काव्य प्रतिभा के कारण कविराज की उपाधि धारण की थी? तो यह समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण प्रणाली के अत्यंत विकसित प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं? तो यह मिला है धौलावीरा से। धम्म महामात्र शब्द का तात्पर्य किससे है? तो यह है अशोक के अधिकारी जो धम्म का प्रचार करते थे। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल और उनके आधुनिक स्थान पर विचार करिए और इनमें से कौन सा युग्म सही सुसंगत है उसको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है कायथा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। दूसरा है चिरांद जो है बिहार में है, ठीक है। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में, ये भी ठीक है। पांडु राजा ढीबी जो है ये उड़ीसा में नहीं है, तो ये गलत है। तो 3 ही सही है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 1 2 और 3। 10 राजाओं का युद्ध जिसको 10 राज युद्ध भी बोलते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन किया गया है? तो यह है सातवां मंडल में। किस मौर्य शासक को अमित घात की उपाधि से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बिंदुसार को। चलिए आगे देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे और क्या ऋग्वेद में उनका उल्लेख है? तो वो ऋषभनाथ में है और ऋग्वेद में उनका उल्लेख किया गया है। जैन दर्शन के स्यादवाद और अनेकांतवाद किस मौलिक सिद्धांत को उजागर करते हैं? तो यह है सत्य की सापेक्षता और बहुलता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से ऊपरी पुरापाषाण युग की सबसे प्राचीन जीवाश्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मिला है मेजा बेलन घाटी के निकट। गुप्त शासकों में से किसे भारत में हूनों के आक्रमण को रोकने के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है स्कंदगुप्त को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस विषय की जानकारी देता है? तो यह जानकारी देता है एक जैन राजा की उपलब्धि का। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तर पश्चिम भारत में उनकी सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यह था भारतीय राज्यों में राजनीतिक असंगठितता। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो यह था प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है हमारा एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख है? तो इसमें है नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन की पराजय। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल को उनके आधुनिक भारतीय राज्यों से मिलान कीजिए जहां वे स्थित हैं और सही मिलान कोड को चुनना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें जो पहला दिया हुआ है नागार्जुन कोंडा, यह आंध्र प्रदेश में है। फिर है हमारा एलोरा, एलोरा महाराष्ट्र में है। और हाथी गुम्फा जो है, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा में। और उदयगिरी जो है, एक सेकेंड इसमें दोबारा मिला दूं। तो इसका चलिए मिलान पुनः मिलान कर लेते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है नागार्जुन कोंडा जो कि है आंध्र प्रदेश में। फिर दूसरा है हमारा एलोरा, एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में। हाथी गुम्फा का उड़ीसा में और उदयगिरी का मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो यह था तमिल। निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है और सही अनुक्रम को बताना है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे यशोवर्मन, फिर है राजा धंग, फिर विद्याधर और सबसे लास्ट में कीर्तिवर्मन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? यह धारण किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इक्ष्वाकु वंश में निम्न में से कौन सी प्रथा निषिद्ध थी? तो वह था मामा की बेटी से विवाह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन भारतीय नगर और नदी के संदर्भ में सही सुसंगठित है? वह है हस्तिनापुर जो है गंगा और गोदावरी के तट पे था। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने लिए कौन से पदों का प्रयोग किया? सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से हो जाएगा एक तो देवानाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी का, तो एक और दो दोनों का प्रयोग किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गुप्त काल का जो शुरुआत है वो माना जाता है। तो गुप्त काल का शुरुआत माना जाता है 319 से 320 ईस्वी में। विक्रम संवत किस घटना की स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था सकपर विजय के स्मृति में। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन राजवंशों का उनके शासकों से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है वकाटक, तो वकाटक का राजा हरिसेन। फिर नेक्स्ट है हमारा चालुक्य, तो पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव का महेंद्र वर्मन प्रथम और सातवाहन का गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। पाल वंश का संस्थापक कौन था और उसने किस परिस्थिति में सत्ता प्राप्त की थी? तो वह था गोपाल, जनता के द्वारा चुना गया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में सूर्य उपासना की शुरुआत करना और पहला सूर्य मंदिर बनवाने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो शंभ को। सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है मूल रूप से किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा। इक्ष्वाकु वंश ने मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र में। अब है निम्नलिखित भारतीय पंचांग युगों का उनके प्रारंभ वर्ष के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व। फिर है शक संवत 78 ईस्वी में। फिर है गुप्त का, तो गुप्त हो जाएगा 319 ईस्वी में। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय इतिहास में अपनी छवि वाली मुद्राएं जारी करने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो वह था कनिष्क। अश्वमेध पराक्रम शिलालेख किस शासक की मुद्राओं पर पाया गया है? तो समुद्रगुप्त पर, इनकी मुद्राओं पर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख है सिवाय किसके? तो सिवाय राष्ट्र के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जैन परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन एक तीर्थंकर नहीं है? तो यह नाथ मुनि। मौर्य काल में जंगल विद यानी राजकीय विष परीक्षक के रूप में कौन जाना जाता था? तो यह वैद्य को जाना जाता था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का उन भारतीय शासकों से मिलान कीजिए जिनसे उन्होंने भेंट की है। तो चलिए हम लोग अब मिलान कर लेते हैं। इसमें है मेगास्थनीज, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। फिर है फाहियान, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इत सिंह जो है यह नालंदा के एक भिक्षु थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित वेदांत दर्शन का उनके संस्थापक से मिलान करना है और सही मिलान चुनना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। और द्वैतवाद के जो दार्शनिक थे वो शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैत रामानुजन। फिर है द्वैतवाद तो माधवाचार्य। और फिर शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हर्ष के शासन और प्रशासन संबंधी जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह हमें मिलती है बाणभट्ट द्वारा रचित
हर्षचरित में। निम्नलिखित में से कौन स्तूप वास्तुकला का घटक नहीं है? तो यह है जंघा। चलिए आगे देखते हैं। रज्म नामक किस भारतीय महाकाव्य का फारसी अनुवाद है? तो यह है महाभारत का। तेलुगु में महाभारत का अनुवाद सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, जिसे बाद में टिकन्ना और यरन्ना ने पूरा किया? तो यह किया गया था नन्या के द्वारा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है और यह किस काल की है? तो यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अमरावती जो एक प्रमुख बौद्ध स्थल है का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था धान्य कटक। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सातवाहन वंश द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो वो था सोना। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अधिकांशतः आधुनिक भारतीय लिपियों द्रविड़ लिपियों को छोड़कर उसकी जननी मानी जाती है? तो यह है ब्राह्मी लिपि। प्राचीन हिंदू कानून के अनुसार स्त्री धन यानी महिला की संपत्ति पर प्रमुख अधिकार किसका होता था? तो वो अविवाहित पुत्री का। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा नहीं किया गया था? यह है भगवत गीता का। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी और उनकी विचारधारा क्या थी? तो यह वी स्मिथ द्वारा लिखा गया था, जो साम्राज्यवाद के समर्थक थे। ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसने लिखी थी और इनका प्रमुख विषय क्या था? तो यह लिखा गया था के ए नीलकंठ शास्त्री द्वारा, जो दक्षिण भारतीय राजवंश जो था उनका प्रमुख विषय था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक किसने लिखी और इसका केंद्र बिंदु क्या था? तो यह पुस्तक लिखी गई थी ए एल वासम के द्वारा, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के केंद्र बिंदु पे लिखा गया था। फिर है प्राचीन भारतीय पुरातत्व में टीला क्या होता है और मेगालिथ किसे दर्शाते हैं? तो यह जो होता है, मैं इसे पूरा ऑप्शन ले लूँ। हाँ, तो यह जो है एक ऊंचा मिट्टी का क्षेत्र जिसमें दबे हुए अवशेष होते हैं, और इसमें मेगालिथ जो है पत्थर की समाधि को दर्शाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का उनके विशिष्ट औजार से मिलान करना है। तो इसमें पहला है निम्न पुरापाषाण काल, जो कि हैंड एक्स और क्लीवर को दर्शाता है। फिर है मध्य पुरापाषाण काल, जो फ्लेक औजार को दर्शाता है। फिर है उच्च पुरापाषाण काल, जो ब्लेड औजार को दर्शाता है। और मध्य पाषाण काल जो है ये माइक्रोलिथ्स यानी कि डी जो है वो ए से कनेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चौपानी मांडो स्थल किस कारण से महत्वपूर्ण है? तो यहाँ जो है शिकारी संग्राहक से खाद्य उत्पादन बनने के संक्रमण का प्रमाण मिलता है चौपानी मीट से। नेक्स्ट है हमारा भीमबेटका की शैल चित्रों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से अनेक जो चित्र खनिज आधारित रंगों से बनाए गए थे, ये सही है। दैमाबाद स्थल से संबंधित विशिष्ट पुरातात्विक खोज क्या है? तो यह है पशुओं के साथ कांस्य रथ। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल पर गड्ढानुमा घर और कुत्तों के समाधि संस्कार के प्रमाण मिले हैं? तो यह मिला है बुर्ज होम में। माइक्रोलिथ शब्द सामान्यतः किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है? तो यह है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक ईरा से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैलकृत गुफा जैन धर्म से संबंधित है? तो यह है हमारा उदयगिरी, जो कि उड़ीसा में है। किस भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रारंभिक जो ज्ञात धातु थी वह थी हमारा तांबा। किस ताम्रपाषाण समाज को सफेद रेखीय सजावट वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है? तो यह है आहर, जो कि बनास राजस्थान का एक वंश था। निम्नलिखित में किस स्थल पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं जो हड़प्पा काल में अनुष्ठानिक परंपराओं को दर्शाते हैं? तो यह है हमारा कालीबंगन। निम्नलिखित एक सेकेंड निम्नलिखित में से किस स्थल पर अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं जो हड़प्पा काल में अनुष्ठानिक परंपराओं को दर्शाते हैं? तो ये तो हो ही चुका है, ये था हमारा कालीबंगा। फिर हम मोहनजोदड़ो की नगरीय विशेषताओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही है कि नगर में ढकी हुई नालियों के साथ सुव्यवस्थित ग्रिड प्रणाली थी। निम्न में से कौन सा युग हड़प्पा स्थल उनके प्रमुख खोज को सही सुसंगित नहीं करता है? तो इसमें से धौलावीरा जो है ये अग्निकुंड के लिए फेमस है, ये नहीं सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग पुरातात्विक स्थल और आधुनिक स्थल सही सुसंगत है? तो यह है हमारा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि थी
भाव चित्रात्मक या चित्रलिपिक और अपठनीय। बागौर स्थल किस कारण से महत्वपूर्ण है? तो यह जाना जाता है मध्य पाषाण काल में पशुओं का प्रारंभिक पालन के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी स्थल पर एक बड़ा शिलालेख यानी साइन बोर्ड में हड़प्पा लिपि में लिखा गया लेख मिला है। तो यह जो मिला है यह धौलावीरा में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा के वजन और माप के संदर्भ में सही सुमेलित है? पहला तो है कि हड़प्पा वासियों ने द्विआधारी और दशमलव प्रणाली का उपयोग किया, तो ये सही है। फिर है वजन बेक्ड ईंट से बनाए गए थे, तो नहीं। माप को मानकीकृत और विनियमित किया गया, तो हाँ बिल्कुल सही है। और चौथा इसमें ये दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनना है, तो 1 और 3 ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल पर मिली मातृ देवी मूर्तियों से संकेत मिले हैं, तो यह मिला है प्रजनन पूजा का पंथ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थल को उनके वर्तमान स्थल के साथ मिलाएं। ये एक में तो स्थल दिया हुआ है और दूसरा में उसका वर्तमान स्थल, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। इसमें पहला है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ जो है वो कर्नाटक में है। फिर दूसरा है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। पिकलीहल, पिकलीहल जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और कोलडीहवा जो है उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पाषाण युग से लौह युग तक सांस्कृतिक निरंतरता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व तो भारत की किस घाटी में है? तो वह है बेलन घाटी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और सही कोड चुनना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है उन्होंने योग मुद्रा में एक प्रोटो शिव आकृति की पूजा की, तो हाँ बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने मृतकों को केवल ईंट लाइन वाली कब्र में दफनाया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वे प्रकृति पूजा और जीववादी विश्वास में विश्वास करते थे, तो हाँ 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें से पहला है कि साम्राज्य को जनपद नामक प्रांत में विभाजित किया गया, तो नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जासूसी की भूमिका का उल्लेख है, तो हाँ। और फिर है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए थे, तो ये भी सही है। और फिर है मेगास्थनीज की इंडिका चंद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करते थे, ये भी सही है। यानी 2 3 4 सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य था? तो यह था कि सभा और समिति जो थी लोकप्रिय संस्था थी। चलिए आगे देखते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने की थी? तो यह मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे पुराना है? तो इसमें सबसे पुराना है कुरु। बिहार आधारित किस वंश ने 8वीं 9वीं शताब्दी ईसवी के दौरान बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह निभाया गया था पाल राजवंश के द्वारा। हर्ष के शासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन से कथन सही हैं उनको बताना है। तो इसमें पहला है कि उन्होंने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए थे, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक थे, तो ये भी सही है। उनका जो साम्राज्य था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, तो नहीं। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, तो हाँ ये भी सही है। तो इस तरीके से 1 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि इसने मंदिर वास्तुकला की शुरुआत को चिन्हित किया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अधिकांश मंदिर ईंट से बने थे, तो नहीं। मूर्ति कला जो था उच्च स्तर पे पहुंच गया था, तो ये भी सही है। और इस अवधि में बौद्ध गुफा वास्तुकला में गिरावट आई, ये भी सही है। तो 1 3 और 4 सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडो ग्रीक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला जो है उन्होंने भारत में हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत की थी, तो हाँ। मेनेंडर फर्स्ट ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से पर शासन किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने बड़े पैमाने पर लोहे के औजार की शुरुआत की, तो नहीं, लोहा तो 1000 ईसा पूर्व में ही आ गया था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 1 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं।
समुद्रगुप्त के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है, उन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जी बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने संगीत में प्रदर्शन को दर्शाने वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए, तो ये भी सही है। उन्होंने आक्रमण विस्तारवादी नीतियां अपनाई थी, तो ये भी सही है। उन्होंने पाली में बौद्ध भजन रचे, तो नहीं, ये गलत है। 1 2 3 सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पल्लव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और जो कौन सा कथन जो सही है उसके बारे में बताना है। इसमें पहला है कि उन्होंने महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर बनाए, तो ये सही है। उन्होंने संस्कृत और तमिल साहित्य दोनों को संरक्षण दिया, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने उत्तर भारत के हिस्से पर शासन किया, तो पूरे उत्तर भारत पे नहीं था, तो इसलिए ये दक्षिण भारत पे था, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिर्फ 1 और 2 ही सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य मिथिला में अपनी राजधानी रखता था, तो यह था विदेह। प्राचीन बिहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि राजगीर कभी मगध की राजधानी थी, तो हाँ। वैशाली दूसरी बौद्ध संगीति का स्थल था, तो ये भी सही है। बराबर गुफाएं मौर्यों से संबंधित थी, तो ये भी सही है। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है आजाद शत्रु ने की थी, तो ये भी सही है। इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सही है वो बताना है। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पे स्थित था, तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। यह मौर्य और गुप्त सहित कई वंशों की राजधानी थी, तो हाँ, ये भी सही है। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में इसका वर्णन किया है, ये भी सही है। यह पहले कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, तो ये भी सही है। इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो यह इसकी राजधानी चंपा थी। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद सभ्यताएं अधिकांशतः किस नदी के निकट स्थित थी, तो यह सरस्वती नदी के। फिर सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य जो है ईश्वरीय है। निम्नलिखित मगध के शासकों को उनके शासन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो बिंबिसार है, फिर अजातशत्रु, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो रामानुजाचार्य। आगे देखते हैं। संस्कृत में महायान का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है महान यान। आगे आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और उचित विकल्प को चुनना है। तो इसमें पहला कथन है कि वर्धमान महावीर जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, तो ये जो है नहीं, 23वें नहीं है, ये 24वें थे, तो ये गलत हो जाएगा। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए संस्कृत का उपयोग किया, तो नहीं, संस्कृत नहीं था, इसलिए इसमें दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों असत्य हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के समय में चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी, तो वह था केन। महावीर की शिक्षाओं को, जिन्हें अंग कहा जाता है, डैश में संकलित किया गया था, वे प्रकृत भाषा में लिखे गए थे, तो यह जो था 12 खंड में लिखा गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था, तो बुद्ध का जो सारथी है वह चन्ना, यहाँ छन्ना लिखा हुआ है, चन्ना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारत में निम्न पुरापाषाण काल की विशेषताएं हैं, तो वो है हस्त, कुल्हाड़ी और चौपर। वर्तमान पाकिस्तान में स्वान घाटी किस प्रागैतिहासिक संस्कृति के लिए जानी जाती है, तो यह जानी जाती है स्वानियन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक उपकरण प्रकार जो है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है, तो यह हो जाएगा हमारा ब्लेड और ब्यूरीन उपकरण। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरणों के प्रयोग और कृषि की शुरुआत से संबंधित है, तो यह है नवपाषाण। आगे चलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य पाषाण उपकरण की तुलना में पुरापाषाण उपकरणों की है, तो यह है केवल छोटा और संयुक्त उपकरण।
हड़प्पा युग के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सामग्रियों के निम्नलिखित जोड़े और उनके स्रोत पर विचार करना है और दिए गए युग में कौन सा सही सुमेलित है उसको देखना है। तो इसमें से तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें पहला है कि खोल जो है वो बालकोट का है, तो ये सही है। फिर है कार्नेलियस जो है ये लोथल का, ये सही है। लेपिस लाजुली ईरान का है, तो ये सही नहीं है। और तांबा जो है ये खेतरी खदान के लिए, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें से 3 युग्म जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की घरेलू वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि सीढ़ियों के खंडर इस बात का सबूत है कि कुछ संरचनाएं और इमारतें बहुमंजिला हैं, तो ये सही है। हड़प्पावासी अपनी गोपनीयता को लेकर चिंतित थे क्योंकि जमीनी स्तर पर दीवार पर कोई खिड़की या रोशनदान नहीं है, तो ये भी सही है। लोथल में जहां मिट्टी की ईंटों से घर बनाए गए थे वहीं पकी हुई ईंटों से नालियां बनाई गई थी, तो ये भी सही है। तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त दिए गए कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं था, हालांकि वर्ग विभाजन मौजूद था और हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करके इस बात का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, तो ये सही था। यह संभवतः एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, हालांकि धार्मिक प्रथाओं के साक्ष्य या प्रमाण जरूर मिले हैं, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुरातत्वविद वस्तुओं के एक समूह के लिए संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं जो शैली में विशिष्ट होते हैं, जो आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और समय की अवधि के भीतर एक साथ पाए जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में ये विशिष्ट वस्तुएं कौन सी थी? तो यह विशिष्ट वस्तुएं जो हैं यह थी, एक तो मोहर, फिर था हमारा पत्थर का ब्लेड और पकी हुई ईंट। तो ये 3 ही था, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसको पूरा ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला है ईरान अन्य सभ्यताओं के साथ हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी थी, तो नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा है कि मुहर पर जहाज नाव के चित्र भी मिले हैं जो सुदूर स्थानों में हड़प्पा संपर्कों पर प्रकाश डालते हैं, तो ये सही है। तीसरा है कि यद्यपि व्यापार अच्छी तरह से विकसित था, हालांकि हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, तो ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द वर्चस्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो यह है कि यह उन प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिसमें लोग कृषि करते हैं और जानवर की देख रेख करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इस स्थल या साइट के अवशेष प्रारंभिक समाज के बीच निवास स्थान की प्रकृति में क्रमिक परिवर्तन का दस्तावेजीकरण करते हैं। गर्तवास स्थलों से स्थल से यानी गर्तवास जो है गड्ढों से स्थल में साक्ष्य मिट्टी की संरचनाओं के उद्भव को दर्शाते हैं। उस पर स्तर की जमीन पर मिट्टी ईंटों के घर का निर्माण होता है और स्थल से प्राप्त उपकरण की सीमा उपकरण बनाने वाले नवपाषाणिक पुरुषों को कुशल शिकारी बनाने में विकास और खेती कृषि के लिए उपकरण को लागू करने में उनके ज्ञान को दर्शाती है। तो वो स्थल जो है बेसिकली उस स्थल का नाम पूछ रहा है, तो यह है बुर्जहों जो कि कश्मीर में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण जो है वो दर्शाता है? तो यह था हमारा आदमगढ़। अब है कि इसमें से कथन पर विचार करना है और जो कथन सही है उसको कूट के द्वारा आंसर देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें है पहला कि हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान राजस्थान और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया के ओमान से तांबा प्राप्त होता था, तो ये सही है। टिन जिसे कांसे के उत्पादन के लिए तांबे के साथ मिश्रित किया जाता था शायद वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता हो, तो ये भी सही है। फिर है सोना आज से कर्नाटक से आया हो सकता है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है लोथल शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें पहला है कि लोथल में एक आयताकार जलकुंड मिला है जिसे गोंदीबारा कहा जाता है। गोंदीबारा लोथल में है, तो एक सही है।
फिर नेक्स्ट है हमारा कि लोथल गुजरात की कच्छ की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। तो हाँ, नहीं, तो ये इन दोनों के बीच नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। फिर लोथल शहर की योजना जो है गणितीय रूप से बनाई गई थी। तो हाँ, ये सही है। तो इस तरीके से 1 3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग पर विचार करिए। एक में ऐतिहासिक स्थान है और जिसके लिए जाना जाता है उसका एक क्रम दिया हुआ है। तो देखना है इसमें से कि कौन सा सही है, उसको कूट के द्वारा आंसर देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कोलडीवा और महगढ़ा होगा, ये गलत स्पेलिंग है। फिर तो यह है हस्त निर्मित कच्ची मिट्टी के बर्तन के साथ गोलाकार झोपड़ी। तो हाँ, इसका सही सुमेलित है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि मेहरगढ़ जो है सबसे प्राचीन नवपाषाण स्थल है, तो ये भी सही है। और गफराल है, गफराल जो है नवपाषाण काल के लोग हड्डियों से बने औजार और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। तो इसमें से नहीं, गफराल में नहीं था, तो इसलिए 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में फेयंस शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया था मोतियों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कृत्रिम सामग्री के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों ने 33 सोने के मनके, 2 पत्थर के मोती, 4 तांबे की चूड़ी और 1 शंख के साथ एक कंकाल के दफन होने के प्रमाण जो है वो पाए गए हैं? तो वह है ब्रह्मगिरी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो इसमें से दूर ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दूर दराज के स्थान में हड़प्पा के संपर्क पर प्रकाश डालने वाली मुहरों पर जहाज नाव के चित्र भी मिले हैं। तो ये सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित प्राचीन नगरों में कौन सा शिल्प उत्पादन के लिए विशेष रूप से समर्पित होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग शामिल है? तो ये जितना भी है ये सब है चनुदरों से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 1 सेकेंड, इसे पूरा एक साथ ले लूँ। हाँ, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। पहला है हड़प्पा लिपि जो है एक चित्रात्मक लिपि है जिसका अभी तक छह छह नहीं, मतलब अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर हमारा दूसरा है ब्राह्मी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है जबकि खरोष्टी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो नहीं, ये रिवर्स में दिया हुआ, तो ये गलत है। फिर है कि अफगानिस्तान में अशोकन शिलालेख लिखने में ग्रीक और अरमाइक होगा, आगामी नहीं, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टेस्ट सीरीज का। तो इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर में शिल्प उत्पादन का प्रमाण मिला है, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही आंसर बताना है। तो इसमें जो मिला है एक तो अच्छी मिट्टी के बर्तन है, कच्ची, सॉरी यहाँ अच्छा लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग गलत है। तो कच्ची मिट्टी के बर्तन मिला है, फिर है आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी मिला है। तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस तरीके से परफेक्शन आईएएस के जो पहला टेस्ट सीरीज था तो वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज आएगा तो फिर वो हम लोग उसका भी हम लोग सॉल्यूशन देख लेंगे। तो ये हमारा ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग फिर वो लेके आएंगे। चलिए फिर, आपका धन्यवाद।